बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ यूनिट 1 का जो टॉपिक है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, इस टॉपिक के पहले दो पार्ट्स कंपटीशन और दूसरा है प्रीडेशन, इन दो टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 9 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन के इस टॉपिक को रीड आउट करें और अंडरस्टैंड कर सकें। इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक होना या इंटरैक्ट करना। इन एन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट वे। एक इकोसिस्टम के अंदर जानदार मुख्तलिफ तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन इंटरैक्शन आर, सबसे जो कॉमन देखे जाने वाला इंटरैक्शन है वो है कंपटीशन, प्रीडेशन एंड सिम्बियोसिस। चलिए पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कंपटीशन। कंपटीशन अकर्स व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू यूज कॉमन रिसोर्स फॉर देयर सर्वाइवल। कंपटीशन कब होता है? जानदारों के दरमियान तब होता है जब एक ही चीज़ का इस्तेमाल काफ़ी सारे लोगों ने करना, यानी एक चीज़ है और उसको लेने वाले, उसको हासिल करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। ज़िंदा रहने के लिए एक चीज़ का शिकार, अगर जैसे फॉर एग्जांपल शेर अगर शिकार करता है, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये देखिए 3-4 शेर हैं और उसका शिकार एक हिरन का शिकार करना है। तो जो विनर होगा, जो इनके दरमियान कंपटीशन है कि हिरन को या डियर को कौन जो है अपना शिकार बनाएगा। तो जिस शेर ने हिरन को पकड़ लिया है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये इसने कंपटीशन को विन कर लिया है। चीज़ एक है, ज़रूरतमंद ज़्यादा है। इवन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी कम्पीट विद वन अनदर या और विद ईच अदर फॉर सेम रिसोर्स। यहाँ तक कि एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स हैं, जैसे हमने शेर की बात की, तो ये एक ही स्पीशी है ना, एक ही किस्म है, एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में ही compete करते हैं, कंपटीशन होता है उनके दरमियान एक सिंगल चीज़ के लिए। एनिमल्स compete फॉर फूड, जानवर हमेशा जो है एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है उनका खाने के लिए, पानी के लिए और जगह रहने के लिए। प्लांट्स compete फॉर लाइट, वाटर, मिनरल्स एंड रूट स्पेस, और पौधों के दरमियान कंपटीशन होता है सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए, पानी हासिल करने के लिए, मिनरल्स के लिए जो सॉइल में मौजूद होते हैं, और इसके अलावा जड़ें फैलाने के लिए। पेज नंबर 9 था ये बच्चों। अब आप पेज नंबर 10 को ओपन करें जिसमें हम प्रीडेशन पढ़ेंगे। आई होप कंपटीशन का थोड़ा सा आप लोग समझ चुके होंगे कंपटीशन क्या चीज़ है। इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म अटैक, एक्चुअली किल और फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। प्रीडेशन का मतलब क्या है कि जब एक जानदार दूसरे जानदार को मारकर उसको शिकार करके जो है अपना जो है ये कह लें कि अपनी रिसोर्सेज को पूरा करता है, अपने फूड के लिए दूसरे जानवर का या दूसरे जानदार का शिकार करता है। वन विच अटैक्स एंड किल द अदर इज कॉल्ड प्रीडेटर। जो शिकार करता है, ठीक है, जो शिकारी है उसे प्रीडेटर कहेंगे। प्रे इज एन एनिमल दैट इज हंटेड और किल्ड बाय प्रीडेटर फॉर फूड। लेकिन जो शिकार हो चुका है, ठीक है, जो शिकार है उसको कहेंगे प्रे। ये बात यहाँ लिखी हुई है। अब प्रीडेटर और प्रे का आपको आई होप समझ आ गया होगा कि प्रीडेटर शिकारी को कहते हैं और शिकार को कहते हैं प्रे। जो शिकार हुआ है ना एनिमल, उसे प्रे कहा, और जिसने शिकार किया है वो प्रीडेटर हो गया। अब यहाँ देखिए बियर और फिश की पिक्चर बनी हुई है, तो इसमें बियर जो है वो प्रीडेटर है और फिश जो है वो प्रे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेर जो है वो एक बैल के ऊपर या भैंसे के ऊपर हमला कर रहे हैं। जो ये शेर हैं ये प्रीडेटर हैं और ये प्रे बन गया। प्रीडेटर इन वन केस कैन प्रे इन अनदर केस। वो कह रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम बाज़ औक़ात जो शिकार करने वाला होता है वही कभी कभार शिकारी जो होता है, यानी बेसिकली वो शिकारी जो है वो कभी कभार शिकार हो जाता है खुद किसी और का। अब जैसे यहाँ देखिए फ्रॉग ने इंसेक्ट का शिकार किया, यानी फ्रॉग प्रीडेटर है और इंसेक्ट जो है वो प्रे है। लेकिन फ्रॉग को भी तो आगे कोई खा रहा है ना, वो कौन है? स्नेक है। तो स्नेक इसमें प्रीडेटर हुआ और फ्रॉग दूसरे ही केस में प्रे बन गया। यानी फ्रॉग प्रीडेटर भी हो सकता है और प्रे भी हो सकता है।
सम प्लांट्स आर ऑल्सो कार्निवोर्स, यहाँ तक कि कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स यानी जो मीट वगैरह का यूज़ करते हैं। दे प्रे अपॉन इंसेक्ट्स, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं और छोटे जानवरों को टू फिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, ताकि वो जो उनके प्लांट्स के बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो गई है उसको पूरा कर सकें। जैसे पिचर प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये दोनों प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास अगर इंसेक्ट आकर बैठे इस पार्ट पर, तो फिर वो क्या करते हैं, जो ही इंसेक्ट आया उन्होंने फ़ौरन जो है अपना ये मुंह खोला हुआ था ये बंद कर दिया, यानी इसको शिकार कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो प्रीडेटर है और इंसेक्ट जो उसके अंदर चला गया था वो प्रे हो गया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा प्रीडेटर। और आखिरी टॉपिक है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मैं लाइट हल्का हल्का सा आपको ऊपर से अभी समझा रही हूँ, फिर सिम्बियोसिस की जो किस्में हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। In symbiosis, members of different species live together and at least one get benefit from other. वो कह रहे हैं सिम्बियोसिस क्या है, ऐसी किस्म है कि कह लें इंटरेक्शन की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और पहले वाला है ना उसको उससे फ़ायदा हासिल करता है, दूसरे वाला बेनिफिट हासिल करता है। जैसे शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी फूल पर बैठती है। अब फूल क्या है, वो पहला मेंबर है और जो मक्खी है वो क्या है, वो दूसरा मेंबर है। तो मक्खी ने क्या किया, फूलों के अंदर से रस चूसती है। तो मक्खी को क्या, वो मक्खी इसमें क्या, इस केस में क्या हुई, मक्खी जो है हमारे पास यहाँ पर ये बेनिफिट उठा रही है फूल से और फूल को जो है कोई नुकसान भी नहीं दे रही। तो इस किस्म को कहते हैं सिम्बियोसिस। ऐसी इंटरेक्शन को सिम्बियोसिस कहा जाता है। आगे सिम्बियोसिस की 3 किस्में हैं, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कमेंसिलिज्म। इन तीनों को इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही कोशिश करेंगे कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम है, इस टॉपिक को भी मैं आप लोगों को रीड आउट करवा सकूं। तो चलिए जी, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई एक्सरसाइज क्विकली चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए पहले उसकी वीडियो बना दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।